हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएस जीके वंस अगेन 3000 प्लस जीके जीएस पार्ट 5। ये है पार्ट 5। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखे तो आप जाकर प्लेलिस्ट भी देखिए, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओके, ये पार्ट 5 होने वाला है और जिसमें हम लोग जैसा कि देख भी पा रहे हैं यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, ये जूडो है। तो ये जो होगा ना, ये पूरा का पूरा होगा किस पर रिलेटेड होगा? स्पोर्ट्स पर रिलेटेड होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना वो पूरा का पूरा PYQ से उठाया गया और अलग से कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टैटिक जीके डाला गया है, कुछ एक्सप्लेन किया गया, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझाया गया ताकि आपका एक क्वेश्चन के थ्रू 5-6-7 क्वेश्चन भी आसानी से कवर हो जाए। तो अगर हम 40-50 क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप सोच रहे हो 40 का क्वेश्चन कर रहे हैं तो 150 प्लस क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, जो एक्स्ट्रा है वो भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, बस हम आपको समझा देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1 और 2 पर नहीं जाते, देखते हैं हम लोग कितना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोग समझेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है यहाँ पर, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग समझते चले जाएंगे। तो नंबर 1 क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स? फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है ना। तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, ए करके आंसर भी लिखा हुआ होगा। तो आंसर क्या है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन, है ना। जॉन, जॉन तो नहीं बोल सकते, जॉन है, लेकिन फिर आगे जाकर इनको जॉन भी बोला गया। ऑफन स्पेल्ड फ्रेडरिक लुडविग जॉन। ठीक है ना, तो नाम आप ध्यान में रखिएगा, फ्रेडरिक लुडविग जॉन, ये फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स है। ओके, इससे रिलेटेड स्टैटिक जी के अगर देखें तो जॉन फाउंडेड द टर्न वेरिएंट मूवमेंट। टर्न वेरिएंट मूवमेंट एक मूवमेंट होता है इन जर्मनी इन द अर्ली 19th सेंचुरी, है ना। 19th सेंचुरी में जॉन जो है ना, मतलब एक जर्मनी में मूवमेंट चला था जो जिसको बोलते हैं हम लोग टर्न वेरिएंट ऐसे करके बोला जाता है। ओके, ही डेवलप्ड मच ऑफ द जिम्नास्टिक्स इक्विपमेंट वी सी टुडे। ये जितना भी आज के टाइम में आप लोग को जो जिम्नास्ट का जो इक्विपमेंट देखने को मिलता है ना, लगभग इन्हीं का देन है ना। लाइक क्या हो जाएगा? पैरेलल बार्स एंड रिंग्स एक्सेट्रा वगैरह, ये सब चीज़। हिज एम वाज स्ट्रेंथन जर्मन यूथ फिजिकली एंड मोरली। ये जर्मन यूथ को फिजिकली और मोरली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। ठीक है ना, फॉर नेशनलिस्टिक पर्पस। तो पता चल ही रहा होगा ये मूवमेंट क्यों लाया गया था इनके थ्रू। जिम्नास्टिक्स वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स इन 1896। तो जिम्नास्टिक्स वॉज इंक्लूड किया गया, यानी कि जिम्नास्टिक इंक्लूड किया गया ओलंपिक गेम्स में कब? पहली बार 1896 में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट में आते हैं, विच डिवाइस इज द पॉमेल हॉर्स एसोसिएटेड विथ? तो इसका आंसर कौन सा है भाई? तो जिम्नास्टिक्स होगा। पॉमेल हॉर्स किससे रिलेटेड है? कौन सा गेम से रिलेटेड है? जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। स्टैटिक जी के देख लेते हैं। द पॉमेल हॉर्स इज एन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स apparatus फॉर मेन। ठीक है ना, ये गेम ही है मेन के लिए, तो मेन के लिए ये वाला पूरा का पूरा apparatus यूज किया जाता है। जिम्नास्ट परफॉर्म वेरियस स्विंग एंड होल्ड्स ऑन इट। ठीक है ना, मतलब बिठा दिया जाता है और हैंडल्स के थ्रू उनको बोला जाता है कि पकड़ के बैठे, अब घोड़ा इधर उधर खूब हिलेगा, अब आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है ना। प्राइमरली यूजिंग द पॉमेल्स और हैंडल्स। तो ये सब है, मतलब क्या ही गेम बना दिया गया, भगवान जाने। इट रिक्वायर्स इमेंस अपर बॉडी स्ट्रेंथ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो गया भैंस पानी में, वही वाला हिसाब हो जाएगा। तो बैलेंस भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। अदर कॉमन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स apparatus इंक्लूडेड द पैरेलल बार्स। पैरेलल बार यूज होता है, रिंग्स यूज होता है, वॉल्ट यूज होता है ना। हाई बार यूज होता है मेन के लिए, एंड अनइवन बार्स भी यूज होता है। बैलेंस बीम और फ्लोर यूज किया जाता है विमेन के लिए। तो ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज अ स्पाइक इन वॉलीबॉल ऑल्सो नोन एज? तो स्पाइक को और क्या कहा जाता है वॉलीबॉल में? तो स्पाइक को हम लोग स्मैश भी कहते हैं, है ना, स्मैश भी कहते हैं। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड। स्पाइक और स्मैश इज एन ऑफेंसिव प्ले इन वॉलीबॉल में वेयर अ प्लेयर जम्प्स एंड हिट्स द बॉल फोर्सफुली ओवर द नेट। उठ के, जैसे नहीं वॉलीबॉल आप लोग खेलते होंगे तो इधर है यहाँ पर से उठ के मारता है, एकदम चाप जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, अपोनेंट स्कोर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड पावरफुल अटैकिंग मूव्स इन वॉलीबॉल। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और एक्साइटिंग भी होता है। सब लोग वेट कर रहा था, ये होगा, अब ये हो गया, है ना। तो वॉलीबॉल में ये सब चीज़ चलते रहता है। अदर की टर्म्स इन वॉलीबॉल इंक्लूडेड ब्लॉक, डिग, सेट एंड सर्व। ये सब भी वर्ड्स यूज किया जाता है। द वॉलीबॉल नेट हाइट वेरीज फॉर मेंस एंड वुमेन्स गेम्स। मेंस और वुमेन्स के लिए अलग अलग वेरी करता है ना। अगर मेन का देखा जाए तो नेट का हाइट 2.43 होता है और वुमेन का देखा जाए तो 2.24 मीटर होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
वेयर इज द गेलोरा बंग कार्नो GBK स्टेडियम लोकेटेड? तो ये कहाँ है भाई? इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है ये स्टेडियम। स्टैटिक जीके से रिलेटेड देख लेते हैं। द गेलोरा बंग कार्नो मेन स्टेडियम इज लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। जकार्ता वहाँ का कैपिटल है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड बाई कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी के बेसिस देखा जाए तो लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड है। इट वॉज बिल्ट फॉर द 1962 एशियन गेम्स, 1962 एशियन गेम्स के लिए बनाया गया। बंग कार्नो रेफर्स टू सुकर्नो, ठीक है ना, ये सुकर्नो से आया है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन थे? सुकर्नो, उन्हीं के नाम पर ये बंग कार्नो नाम दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, विच स्पोर्ट्स इज द ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी रिलेटेड टू? ऑगस्टा मास्टर्स ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स रिलेटेड है? गोल्फ है, ये आंसर हो गया हमारा गोल्फ, ठीक है। तो जीके में देख लेते हैं और क्या इससे रिलेटेड है। तो द मास्टर्स टूर्नामेंट्स इज वन ऑफ द 4 मेजर चैंपियनशिप इन प्रोफेशनल गोल्फ। गोल्फ में होने वाला जितना भी चैंपियनशिप है उसमें से मास्टर्स टूर्नामेंट बहुत ही है और 4 मेजर होता है, उसमें से ये एक है। इट इज़ हेल्ड एनुअली एट द ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब इन ऑगस्टा, जॉर्जिया, यूएसए जॉर्जिया में ऑगस्टा नाम का क्लब है। मतलब ऑगस्टा में एक क्लब है, उसी में ये चीज़ खेला जाता है, ऑगस्टा नेशनल गोल्फ क्लब में। द विनर इज अवॉर्डेड द ग्रीन जैकेट, इसमें विनर को ग्रीन जैकेट दिया जाता है इन एडिशन टू द ट्रॉफी, और ट्रॉफी भी एक्स्ट्रा होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर गोल्फ चैंपियनशिप दैट इज हेल्ड एट द सेम लोकेशन एवरी ईयर। ये हर साल होने वाला चैंपियनशिप है जो ये इस लोकेशन पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इन्वेंटेड द वॉलीबॉल गेम? वॉलीबॉल गेम को कौन इन्वेंट किया भाई? तो आंसर है विलियम जी मॉर्गन, ठीक है ना, विलियम जी मॉर्गन। तो विलियम जी मॉर्गन इन्वेंटेड वॉलीबॉल इन 1895 एट द YMCA इन होलयोक, मैसाचुसेट्स, यूएसए। यानी कि यूएसए में इसका इन्वेंशन किया गया था 1895 में। ही ओरिजिनली कॉल द गेम मिंटोनेट, इसको ना पहले कहा जाता था मिंटोनेट नाम से जाना जाता था वॉलीबॉल गेम को। इट वॉज डिजाइन टू बी लेस स्ट्रेनस एंड अल्टरनेटिव टू बास्केटबॉल फॉर ओल्डर मेंबर्स। ये बास्केटबॉल का ऑल्टरनेटिव बनाया गया था ताकि ओल्डर पीपल भी इसको आसानी से खेल सके। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे वॉलीबॉल FIVB इज द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर वॉलीबॉल। ये वॉलीबॉल का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, FIVB, ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर वाज द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड? कोलकाता, ठीक है ना, ये IFA नाम याद रखेगा, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन कोलकाता में एस्टैब्लिश किया गया था 1893 में। द इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द फुटबॉल इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इंडिया वेस्ट बंगाल में ये लोकेटेड है। पूरे इंडिया में जितना भी फुटबॉल होता है वो इसी के अंडर में होता है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल एसोसिएशन इन इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल एसोसिएशन है। इट प्रीडेट्स द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF, है ना, ये AIFF से रिलेटेड है। एंड द ड्यूरेंट कप, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स इन द वर्ल्ड। ड्यूरेंट कप जो है ना वो दुनिया का सबसे पुराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट्स है। इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री, ये इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री से ही रिलेट करता है, तो ये भी ध्यान में रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट है, जूडो, कुंफू एंड कलारीपयट्टू आर रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स? तो ये सब किससे भाई? तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स से है, ध्यान में रखिएगा। जूडो ओरिजिनेटेड इन जापान एंड फोकसेस ऑन थ्रोज एंड ग्रैपलिंग। थ्रोज और ग्रैपलिंग पर भी पर ध्यान दिया जाता है, किसमें भाई? जूडो में, और जिसका ओरिजिनेशन कहाँ है भाई? जापान में। कुंफू इज अ जनरल टर्म फॉर वेरियस चाइनीज मार्शल आर्ट्स स्टाइल्स। कुंफू चाइनीज मार्शल आर्ट्स में यूज किया जाता है। कलरीपयट्टू इज एन एंशिएंट इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला, ये केरला से आता है भाई। कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, ये ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम है, मतलब अभी तक नून में पूरे वर्ल्ड में। ओके, ध्यान में रखिएगा, कलरीपयट्टू। कहा जाता है कि ये जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट है ना वो इसी का थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है, मतलब ये बेस एक तरीके से हो गया। बहुत सारा मूवीज़ भी बना हुआ है, जैसे आप बागी देख लीजिए, है ना। फिर एक कोई साउथ का मूवी था, है ना, उसमें भी बहुत अच्छा दिखाया कलरीपयट्टू के बारे में। फिर नेक्स्ट है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन्वॉल्व 1-on-1 फिजिकल कॉन्टेस्ट। कॉम्बैट स्पोर्ट्स में क्या होता है? 1-on-1 फिजिकल कॉन्टेस्ट होता है, ऑफन विद स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, वेपन बेस्ड टेक्निक्स, ये सब चीज़ होता है 1-on-1, मतलब एक आदमी किसी दूसरे आदमी से लड़ रहा होता है, डिफेंस करने का तरीका, वेपन कैसे यूज़ किया जाता है, ये सब सारा चीज़। विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इज स्कीइंग रिलेटेड टू? तो स्कीइंग किससे रिलेटेड होगा भाई? तो विंटर स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। तो स्कीइंग इन्वॉल्व्स ग्लाइडिंग ओवर स्नो ऑन स्कीज विच आर लॉन्ग फ्लैट रनर्स डैश टू द बोर्ड्स, ठीक है ना, लंबा चौड़ा जैसा लगा हुआ बना हुआ होता है, बीच में पैर फंसा के बस दिया हुआ है।
इट इनकम्पासेस वेरियस डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन भी चाहिए होता है, इंक्लूडिंग अल्पाइन स्कीइंग, डाउन हिल में हो गया, नॉर्डिक स्कीइंग, क्रॉस कंट्री में हो गया, स्की जंपिंग एंड फ्री स्टाइल स्कीइंग, तो अलग अलग तरीके का जंपिंग स्कीइंग भी है। मेनी विंटर स्पोर्ट्स आर पॉपुलर इन कंट्रीज विद स्नोई क्लाइमेट्स एंड माउंटेनियस रीजन्स, तो माउंटेनियस रीजन और स्नोई क्लाइमेट वाला में ना बहुत सारा ऐसा गेम होता है जो पॉपुलर है। द विंटर ओलंपिक गेम्स फीचर न्यूमरस स्कीइंग इवेंट्स, तो विंटर ओलंपिक गेम्स उसके लिए हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा गेम है कि उसके लिए अलग से एक ओलंपिक गेम हो जाता है। तो एक विंटर ओलंपिक गेम्स होता है और एक समर ओलंपिक गेम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्ड्स इपॉन, यूको, वाजारी आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये सब इपॉन, यूको, ये सब जूडो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये सब एक्चुअली क्या है ना, टर्म्स है जूडो में। देखिए दीज आर स्कोरिंग टर्म्स इन जूडो, ठीक है ना, स्कोरिंग टर्म्स। इपॉन इज द हाइएस्ट स्कोर, इपॉन हाइएस्ट स्कोर होता है, इंडिकेटिंग अ क्लियर विक्ट्री इक्विवेलेंट टू अ नॉकआउट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू अ नॉकआउट, मतलब सबसे हाइएस्ट स्कोर अगर देखा जाए तो इपॉन कहलाता है, ठीक है। वाजारी इज द सेकंड हाईएस्ट स्कोर, टू ऑफ विच कैन लीड टू एन इपॉन, यानी कि उसमें जो रनर अप हो जाता है सेकंड हाईएस्ट हो गया वो हो गया वाजारी। यूको फॉर्मली स्कोरिंग टर्म, ये एक स्कोरिंग टर्म ही है, वॉज अ लेसर एडवांटेज, बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता है, बट इट स्कोरिंग रूल हैज़ बीन फेज आउट इन मॉडर्न जूडो रूल्स, तो मॉडर्न जूडो रूल्स में इसका कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है, बाकी वैसा कुछ नहीं है, लेसर एडवांटेज। जूडो इज जापानीज मार्शल आर्ट एंड ओलंपिक स्पोर्ट फाउंडेड बाई जिगोरो कानो, है ना, तो ध्यान में रखना जूडो एक जापानीज मार्शल आर्ट एंड ओलंपिक स्पोर्ट है जो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जिगोरो कानो के थ्रू, जिगोरो कानो। हु इन्वेंटेड द गेम बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को कौन बनाया, तो बास्केटबॉल को बनाने वाला बंदा था जेम्स नैस्मिथ, ठीक है। जेम्स नैस्मिथ एक कनेडियन फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, इन्वेंटेड बास्केटबॉल इन दिसंबर 1891 में, ठीक है ना। कहाँ बनाया, तो स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स यूएसए में, नाम ध्यान में रखिएगा। ये क्रिएटेड एज अ लेस इंजरी प्रॉन स्पोर्ट्स दैन फुटबॉल, ये फुटबॉल से थोड़ा कम इंजरी वाला गेम के तरीके लिए बनाया गया था, कि उसके लिए कि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा लोग इंजरी हो जाता है, तो चलो ऐसा कुछ गेम बना देते। द फर्स्ट गेम वाज प्लेड सॉसर बॉल के थ्रू एंड 2 पीच बास्केट्स के थ्रू हुआ था। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA इज द प्रीमियर प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग इन द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रीमियर बास्केटबॉल एसोसिएशन है, यानी कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, है ना। जैसे NBA बास्केटबॉल से रिलेटेड माइकल जॉर्डन हो गए, है ना, माइकल जॉर्डन, ये सब बहुत ही ज़्यादा पीक पर बैठे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है राउंड ऑफ, कार्ट व्हील एंड हैंड स्टैंड टर्म्स आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो ये सब क्या होता है, जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है। दीज आर द फंडामेंटल मूवमेंट्स इन जिम्नास्टिक्स, स्पेशली इन फ्लोर एक्सरसाइज एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स। कार्ट व्हील इन्वॉल्व्स रोटेटिंग द बॉडी लैटरली ओवर द हैंड्स, ये सब चीज़। राउंड ऑफ इज अ मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट दैट ट्रांजिशन इनटू अ फॉरवर्ड फ्लिप एंड द अदर एक्रोबैटिक स्किल्स। हैंड स्टैंड इज बैलेंसिंग ऑन द हैंड्स विद द बॉडी इन्वर्टेड एंड लेग एक्सटेंडेड, ये हाथ पर खड़ा होना। द टर्म्स वॉली, स्मैश, सर्विस आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये सब कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये किससे है भाई, तो टेनिस से रिलेटेड है। अब वॉली इज हिटिंग द बॉल बिफोर इट बाउंसेस ऑन द कोर्ट, मतलब वॉली हो गया हिटिंग द बॉल बिफोर इट बाउंसेस ऑन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट जमीन पर गिरने से पहले ही उसको लोग हिट करते हैं, तो उसको वॉली बोलते हैं। स्मैश ऑल्सो नोन एज ओवरहेड स्मैश इज अ पावरफुल शॉट हिट ओवर द अबव द हेड। सर्विस, सर्व इज द शॉट दैट स्टार्ट्स पॉइंट हिट फ्रॉम बिहाइंड द बेस लाइन, ठीक है, सर्विस जैसे दिया जाता है। एंड द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स इन द टेनिस आर द ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन एंड US ओपन, अभी विम्बलडन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जाके देख सकते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो ये थे रंजीत सिन्हा जी, ऑल्सो नोन एज KS रंजीत सिन्हा जी, और रणजी ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर दिया गया है। तो रंजीत सिन्हा जी वॉज अ प्रिंस ऑफ नावनगर एंड अ फेमस क्रिकेटर हुज प्लेड फॉर इंग्लैंड एंड सुजेक्स, ठीक है, ये इंग्लैंड और सुजेक्स के लिए खेलते थे। ही इज द नोन for his innovative batting style and elegant strokes. The Ranji Trophy, Indian Premier Domestic First Class Cricket Championship, is named in his honor. Ranji Trophy भी इन्हीं के नाम पर दिया गया था, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, ये फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोल सकते हैं। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर ऑफ इंडियन क्रिकेट ग्लोबल रिकॉग्निशंस, ये बहुत ही फेमस थे ग्लोबली, इनका बहुत ज़्यादा रेपुटेशंस भी है। नेक्स्ट में आते हैं द टर्म पार तेरे इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, रेसलिंग से रिलेटेड होता है ये पार तेरे। पार तेरे इज अ फ्रेंच टर्म मीनिंग ऑन द ग्राउंड, मतलब पार गए हम, ऐसा बोल सकते हैं। इन रेसलिंग इट रेफर्स टू द ग्राउंड रेसलिंग फेजेस वेयर वन रेसलर इज ऑन द अदर हैंड्स एंड नीज एंड द अदर अटेम्प्ट्स टू स्कोर पॉइंट्स फ्रॉम अबव, है ना, वो मतलब गिराकर ऊपर से ये स्कोर कलेक्ट करने का ये एक जो होता है ना एक सिस्टम है, उसी में ये पार तेरे आता है। इट इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ ग्रेको रोमन एंड फ्री स्टाइल रेसलिंग, फ्री स्टाइल रेसलिंग में ग्रेको रोमन में ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है। रेसलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स विथ एविडेंस डेटिंग बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल पुराना स्पोर्ट्स है ये।
विच स्पोर्ट्स इन द सुधीरमन कप रिलेटेड टू सुधीरमन वाह सुधीरमन कप रिलेटेड टू बैडमिंटन. The Sudhirman Cup is a world mixed team championship in badminton held every 2 years. है ना, involves team competing in men's single, women's singles, men's double, women's double and mixed doubles. ये होता है 4 तरीके का 5 तरीके का. It is named after Dick Sudhirman, former Indonesian badminton player and founder of the Badminton Association of Indonesia. ध्यान में रखिएगा ये नाम, ठीक है ना, सुधीरमन. नेक्स्ट है विच स्पोर्ट्स इज द वर्ड फ्लैग्रेंट फोल रिलेटेड टू. फ्लैग्रेंट फोल किससे रिलेटेड है भाई, तो बास्केटबॉल से. अ फ्लैग्रेंट फोल इज बास्केटबॉल इज अ पर्सनल फोल दैट इन्वॉल्व्स एक्सेसिव और सीवियर कॉन्टैक्ट. ठीक है ना, पर्सनल फोल होता है जब बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट एक दूसरे से हो जाता है, मतलब खिलाड़ी में. दीज आर 2 टाइप्स, फ्लैग्रेंट फॉल 1 अननेसेसरी कॉन्टैक्ट एंड फ्लैग्रेंट फॉल 2 अननेसेसरी एंड एक्सेसिव कॉन्टैक्ट. द फ्लैग्रेंट फॉल 2 रिजल्ट्स इन इमीडिएट इजेक्शंस फ्रॉम द गेम. इसका मतलब हो जाता है तुरंत निकलो बाहर. इट इज सीरियस वायलेशंस ऑफ रूल्स एम टू प्रिवेंटिंग डेंजरस प्ले. ये तो समझ ही गए हम लोग. What is the minimum age set to the participate in the Special Olympics? 8 years. Minimum age 8 years है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का, है ना. Special Olympic provides year-round sports training and athletic competition of various Olympic type sports for children and adults with the intellectual disabilities. अलग अलग लोगों के लिए है भाई, disabilities के साथ जो है उसके लिए अलग है. It was founded by Eunice Kennedy Shriver in 1968. It focused on inclusion, acceptance and the joy of sports for all the abilities. Unlike the Paralympics, Special Olympic is for individuals with intellectual disabilities. Special Olympics भी होता है, while Paralympics is for those with physical disabilities, है ना. Special Olympic is for the individuals with intellectual disabilities, while Paralympics is for those with physical disability. Physical disabilities है तो Paralympics होगा, और स्पेशल टाइप का Olympics होता है जिसमें कुछ intellectual disabilities अगर हो तो वो उसमें पार्टिसिपेट करता है. नेक्स्ट है व्हाट वाज द मोटो ऑफ द फर्स्ट एशियन गेम्स. अब प्ले द गेम इन, आंसर हो गया हमारा प्ले द गेम इन स्पिरिट ऑफ द गेम. ये हमारा आंसर है फर्स्ट मोटो ऑफ द गेम, फर्स्ट एशियन गेम. द फर्स्ट एशियन गेम्स वेयर हेल्ड इन न्यू दिल्ली 1951 में, 1951 में पहला हुआ था. इट वॉज लैंडमार्क इवेंट फॉर द एशियन स्पोर्ट्स प्रमोटिंग यूनिटी एंड फ्रेंडशिप. द एम्बलम ऑफ द गेम्स वॉज अ ब्राइट रेड सन विथ 16 रेज एंड अ वाइट सर्कल इन द मिडिल, है ना. मतलब ब्राइट रेड सन है, 16 रेज है, 16 रेज है एंड वाइट सर्कल इन द मिडल है. द एशियन गेम्स आर गवर्न बाय द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, OCA. इसके थ्रू ये गवर्न किया जाता है, देख रेख में रहता है. इन विच फील्ड इज द अर्जुना अवार्ड गिवन. स्पोर्ट्स हो गया, ये स्पोर्ट्स में दिया जाता है अर्जुना अवार्ड, सबसे अच्छा शिष्य. द अर्जुना अवार्ड इज इंडिया सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर. इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1961. इट इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एंड गेम्स ओवर द प्रीसीडिंग 4 years एंड लीडरशिप. ठीक है ना, 4 साल, पिछला 4 साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है ये वो, तो उसको मिलता है अर्जुन अवार्ड. स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये सब सारा चीज़ के लिए, तो सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी होना चाहिए. नेक्स्ट है दबंग मुंबई कलिंगा लैंसर्स रांची रेस. अच्छा, दबंग मुंबई है, सॉरी. दबंग मुंबई कलिंगा लैंसर्स रांची रेस एंड दिल्ली वेव राइडर्स आर रीजनल टीम्स दैट प्ले इन विच लीग. हॉकी इंडियन लीग, ये सब हॉकी इंडियन लीग के टीम है. द हॉकी इंडियन लीग HIL इज प्रोफेशनली फील्ड हॉकी लीगल इन इंडिया. इट वॉज लॉन्च बाय द हॉकी इंडिया, द गवर्निंग बॉडी फॉर द फील्ड हॉकी इन इंडिया, है ना. ये जो हॉकी इंडिया जो है ना उसके थ्रू गवर्न किया जाता है. द लीग एम टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज फील्ड हॉकी इन द कंट्री एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स. ये मतलब इंडियन और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगा. मेजर ध्यानचंद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम इज़ फ्रॉम इंडिया. अगर देखा जाए पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स में देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद बहुत ही, उनको कहा जाता था हॉकी का जादूगर, है ना. तो वो इंडिया से रिलेटेड थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट है विच गेम इज़ द पॉन. ठीक है ना, पॉन एसोसिएटेड विथ अ चेस. चेस से रिलेटेड होता है ये, PAWN. द पॉन इज द मोस्ट न्यूमरस एंड वीकेस्ट पीस इन चेस. सबसे कमज़ोर जो होता है ना पीस, वो यही होता है. ईच प्लेयर स्टार्ट्स विथ 8 पॉन्स. ठीक है ना, 8 पॉन्स यानी कि प्यादा जिसको बोलते हैं. हैव यूनिक मूव रूल्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मूव 2 squares ऑन द फर्स्ट मूव एंड कैप्चरिंग डायगोनली. अ पॉन कैन बी प्रोमोटेड टू अ क्वीन, रूक, बिशप एंड नाइट.
और नाइट, ये 4 लोगों को फिर से प्रमोट कर सकता है, जिंदा कर सकता है, इफ इट रीचेज द अपोनेंट्स बैक रैंक, अगर ये उसी जगह पहुंच जाए, बट ये किसी दूसरे टीम का, जैसे मान लीजिए हम वाइट में हैं, ठीक है ना, और वो ब्लैक में है, और मेरा पॉन चलते 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 उसका जगह पर पहुंच गया, ठीक है, और मार नहीं पाया वो, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सब जिंदा कर सकते हैं, क्वीन हो गया, रूक हो गया, बिशॉप हो गया, नाइट हो गया, ये सब चीज़ को जिंदा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA? सर दोराबजी टाटा वॉज एन प्रोमिनेंट इंडियन बिजनेसमैन एंड a की फिगर इन द इंडियन ओलंपिक मूवमेंट। IOM का सबसे पहला प्रेसिडेंट बने थे ये। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1927, governing body of in Olympic movement in India, selecting athletes to represent India at the Olympic Games. He played a crucial role in India's participation in the Olympic Games. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। What is a libero? Libero is ना वॉलीबॉल गेम, स्पेशलाइज डिफेंसिव प्लेयर, ठीक है ना। लिबेरो क्या होता है, एक स्पेशलाइज डिफेंसिव प्लेयर होता है, डिफेंसिव स्पेशलिस्ट हु वेयर्स अ डिफरेंट कलर्ड जर्सी देन द रेस्ट ऑफ द टीम। They are restricted from serving, blocking and attacking the ball above the height of the net. मतलब नेट के हाइट के ऊपर ये ना सर्व कर सकते हैं, ना ब्लॉक कर सकते हैं, ना अटैक कर सकते हैं। ओके ये हो गया। हाँ, द लिबेरो कैन सब्सटीट्यूट फ्रीली फॉर एनी बैक रो प्लेयर विदाउट नोटिफिकेशन टू द ऑफिशियल्स। द प्राइमरी रोल इज टू पास एंड डिग टू कीप द बॉल इन प्ले एंड सेट अप अटैक्स, ठीक है ना। पास एंड डिग टू कीप, पास करना मेन काम होता है, पास करना, डिग करना, ये सब चीज़ काम है, आप नेट के ऊपर उछल कर नहीं मार सकते हैं, बस यही चीज़ था लिबेरो। नेक्स्ट है, व्हाट इज नेज वाजा एंड नेज बोल लीजिए या नेग बोल लीजिए, नेग वाजा एंड विच स्पोर्ट्स इन यूज। नेज वाजा इज यूज थ्रू टेक्निक यूज इन जूडो, जूडो में ये यूज किया जाता है। तो नेग वाजा ट्रांसलेट्स टू थ्रोइंग टेक्निक्स, इसका ट्रांसलेट अगर करते हैं तो ये हो जाता है क्या चीज़ भाई, थ्रोइंग टेक्निक्स, है ना, फेंकने का तरीका। इन जापानीज इट्स अ कोर कंपोनेंट्स ऑफ जूडो वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू थ्रो एन ओपोनेंट टू द मैट, ठीक है ना, मैट पर पटकता है, सो वही चीज़ है। फिर नेज वाजा कंसिस्टेड ऑफ वेरियस टेक्निक्स इंक्लूडिंग हैंड टेक्निक्स, टे वाजा, हिप टेक्निक्स, कोशी वाजा एंड फुट एंड लेग टेक्निक्स, आशी वाजा। ये सब चीज़ है, अलग अलग टाइप का है ना, टेक्निक्स है जो कि यहाँ पर बताया गया। मास्टरिंग नेज वाजा इज क्रूशियल फॉर अचीविंग इन इपॉन इन जूडो। अगर जूडो में सबसे ऊपर आना है तो आपको इपॉन रैंक लाना पड़ेगा, और ये इसके साथ आ सकता है। अगर इसमें आप अच्छा कर लेते हैं, मास्टर बन जाते हैं, तो आप यहाँ पहुँच सकते हैं इपॉन में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। When was the National Sports Festival for Women started? 1975. The initiative was started by the government of India, promotes women participation in sports. स्पोर्ट्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन इन्हांस करने के लिए ये चीज़ रखा गया। इट एम टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर फीमेल टैलेंट को नर्चर करना है, आगे बढ़ाना है, एंड द ग्रास रूट्स लेवल। द फेस्टिवल प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन हेल्थ फ्रॉम वेरियस स्टेट्स टू कंप्लीट, है ना। ये मतलब फेस्टिवल प्रोवाइडेड टू प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, कराया जाता है फॉर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ कम्पीट। इट वॉज पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट्स टू इनकरेज जेंडर इक्वालिटी इन स्पोर्ट्स। इट इज इन sports in India, sorry. It was parts of broader efforts to encourage gender equality in sports in India. ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को इनकरेज करना है, मतलब लड़का और लड़की वो अलग नहीं होते, वो सब सेम होते हैं, वो चीज़ हम लोग को लेकर आना है, उसके लिए ये प्रमोशन हुआ था। नेक्स्ट में आते हैं, वेयर द फर्स्ट पैरा एशियन गेम्स होस्टेड। चाइना में हुआ था पहला फर्स्ट पैरा एशियन गेम, है ना, एशियन गेम्स। द फर्स्ट एशियन पैरा गेम्स फॉर्मली नोन एज FESPIC गेम्स वेयर हेल्ड इन ग्वांगझो, चाइना इन 2010। They are a multi-sport event for athletes with disabilities held every 4 years after the Asian Games. हर 4 साल के बाद ऐसा किया जाता है। The games are organized by the Asian Paralympic Committee. Asian Paralympic Committee के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। The inaugural event was a significant step in promoting para sports in Asia. ठीक है, द इनाग्रल इवेंट्स वॉज अ सिग्निफिकेंट स्टेप। इनाग्रल इवेंट्स होता है ना, वो एक अच्छा, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए शुरुआत हुआ, शुरुआत के बाद फिर वो चल पड़ा धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं, टू विच गेम डज द 3 सेकेंड रूल अप्लाई।
3 सेकेंड रूल बास्केटबॉल के लिए। 3 सेकेंड रूल इज बास्केटबॉल प्रिवेंट द ऑफेंसिव प्लेयर फ्रॉम रिमेनिंग इन द की द पॉइंटेड एरिया अंडर द बास्केट फॉर मोर देन 3 consecutive seconds. More than 3 consecutive seconds. This rule is designed to prevent players from gaining an unfair advantage by simply camping near the basket. ये भी चीज़ समझ में आ गया भाई। Next है there is also a defensive 3 second rule in some leagues like the NBA. 3 seconds rule. 3 सेकेंड रूल हो गया। नेक्स्ट है वायलेशन रिजल्ट्स इन द टर्नओवर और अ टेक्निकल फॉल। अगर वायलेशन होता है तो उसको टर्नओवर किया जाता है और टेक्निकल फॉल भी देखा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2021। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर 1991 to 1992. It was renamed in honor to the मेजर ध्यानचंद द legendary इंडियन फुटबॉल हॉकी टीम। उनके नाम पर रख दिया गया। मेजर ध्यानचंद इज ऑफन कॉल्ड द विजार्ड, जादूगर, द मैजिशियन ऑफ हॉकी ड्यू टू द एक्सेप्शनल बॉल कंट्रोल एंड गोल स्कोरिंग एबिलिटीज। नेक्स्ट है द अवार्ड प्रिंसेस स्पेक्टेकुलर एंड इन The award recognizes spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years. The award recognizes spectacular. मतलब ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ना, पीरियड ऑफ 4 years, 4 साल में आप कितना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसी के बेसिस पर ये दिया भी जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑफिशियल इन अ कबड्डी मैच। 6 होता है। कबड्डी मैच टिपिकली हैज 6 ऑफिशियल्स, 1 रेफरी, 2 एम्पायर, 1 स्कोरर एंड 2 असिस्टेंट स्कोरर। कबड्डी इज अ टीम स्पोर्ट्स दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इट इन्वॉल्व्स 1 player राइडर वेंचरिंग इनटू द अपोजिंग टीम इन half to leg opponents and return to their half holding their breath. ठीक है, ये तो आप समझ रहे कि कबड्डी कैसे खेला जाता है, उसी को समझाया गया। इट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश एंड पॉपुलर इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बांग्लादेश का ये नेशनल गेम भी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जंप्स इन 3000 मीटर स्टीप चेज रेस। ठीक है, ए इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है। चलो स्टैटिक जी कहते हैं 3000 स्टेप्स chases involving around 3.5 laps around in 400 meter. A 3000 steeple chase involving running 7.5 laps around the 400 meter track. Each full lap has 5 obstacles, 4 hurdles and 1 water jump. Since the first lap is shorter, फुल लैप वाज 5 ऑब्स्टिकल ईच, तो मिला जुला कर बराबर पड़ जाता था। ऐसा नहीं आगे और पीछे, क्योंकि एक साथ नहीं चलेगा। एक साथ चलेगा ना तो हो सकता है धक्का वक्का लग के गिर जाए, एक गिरेगा तो बहुत सारे लोग गिरेगा, इसलिए आगे पीछे बनाया जाता है। द स्टेपल चेस इज अ चैलेंजिंग ट्रैक एंड फील्ड इविंग रिक्वायरिंग एंड एंडोरेंस द एजिलिटी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है भाई कि स्टेपल चेस इज अ चैलेंजिंग ट्रैक है एंड फील्ड इवेंट है, तो ये अच्छा लगता है। स्पोर्ट्स गेम है, स्पोर्ट्समैनशिप को बढ़ावा देता भी है ना, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेयर इज द बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम सिचुएटेड। उड़ीसा में है ये, उड़ीसा में राउरकेला। वन ऑफ द लार्जेस्ट फील्ड हॉकी स्टेडियम इन द वर्ल्ड बाई सीटिंग कैपेसिटी। 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अलॉन्ग विद कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। इट वॉज बिल्ट टू को होस्ट। ठीक है ना, को होस्ट करना था, 2023 में हो गया। बिरसा मुंडा वाज अ सिग्निफिकेंट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द मुंडा ट्राइब एंड द स्पेयर हेड एंड इंडियन इंडिजिनस ट्राइबल रिलीजियस मिलेनरियन मूवमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी। मतलब लेट 19th सेंचुरी में ये सब चीज़ किया गया था। फ्रीडम फाइटर भी थे बिरसा मुंडा और उन्हीं के नाम पर ये स्टेडियम भी बनाया गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन और इतना सारा क्वेश्चन रिलेटेड एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर हम डिजर्व करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।